हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देवपीठ क्लासेस। देवपीठ क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप जो भी वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करते हो, आपकी मोस्टली सोच होती है और मोस्टली कोशिश होती है कि हमारे सामने एक ऐसी वीडियो आ जाए जिस वीडियो में डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस परफॉर्म हुए हो, राइट? तो मोस्टली स्टूडेंट की यही सोच होती है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, हमें ये चीज सीखनी है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने यही टॉपिक लाया हूं कि आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म करोगे, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक, सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। ये तो आपका मेन फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट के थ्रू आप क्या करोगे, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज को पास करोगे, राइट? लेकिन आप इसके साथ साथ वर्किंग नोट जरूर बनाना। वर्किंग नोट में एक तरफ लिखते हैं करेक्ट एंट्री और हम एक तरफ लिखते हैं रॉन्ग एंट्री। देखो है क्या, आरओसी चैप्टर में आपको रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज को पास करना है। तो रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज को मैं चाहूं तो आपको डायरेक्टली पास करना सिखा दूं, लेकिन रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज को पास करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमसे क्या मिस्टेक हुई है और हमें क्या करना था, राइट? तो जो हमसे मिस्टेक हुई है वो मिस्टेक रॉन्ग एंट्रीज के अंदर आएगी और जो हमें करना था वो करेक्ट एंट्री में आएगा, राइट? तो हमें सबसे पहले ये दो बातें जरूर क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों बातों को ही आपस में कंपैरिजन करने के बाद आप इस रेक्टिफाइड एंट्री को पास करोगे, राइट? तो हमेशा से याद रखना कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बनती चली जाएगी, ये चैप्टर प्रॉपर्ली माइंड में सेव हो जाएगा। फिर आप खुद देखोगे कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन परफॉर्म करते वक्त आपको ना तो करेक्ट एंट्री पास करने की कोई भी रिक्वायरमेंट होगी और ना रॉन्ग एंट्रीज को भी पास करने की कोई रिक्वायरमेंट होगी। आप डायरेक्टली रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज को ही पास कर लोगे, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी बुक का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कहा गया है, क्रेडिट सेल्स ऑफ 570 टू मोहन। मोहन को 570 रुपीज का सामान उधार बेचा गया है, वॉज रिकॉर्डेड एज 750, राइट? मोहन को 570 का सामान उधार बेचा गया है, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। मोहन को 570 का सामान उधार बेचा गया है, रिकॉर्ड कर दिया गया एज 750। जर्नल एंट्री में कोई मिस्टेक नहीं हुई। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, लेकिन जो अमाउंट रिकॉर्ड किया गया है वो 750 का रिकॉर्ड किया गया है। आप खुद सोचो, मोहन का अकाउंट डेबिट होना था, इन्होंने मोहन का अकाउंट डेबिट करा। सेल का अकाउंट क्रेडिट होना था, इन्होंने सेल का भी अकाउंट क्रेडिट किया है। लेकिन ये जो फिगर है, इस फिगर में मिस्टेक हो रही है। लेकिन ये मिस्टेक भी बहुत लार्ज स्केल की मिस्टेक है कि मोहन का अकाउंट 570 से डेबिट होना था, लेकिन 570 से ज्यादा इन्होंने डेबिट किया हुआ है। तो ये डेबिट भी कितना ज्यादा है, यहां पे 180 अमाउंट ज्यादा है। 570 प्लस 100 670, 670 प्लस 100 770, तो 200 में से 20 माइनस कर दिया 750 आ जाएगा, राइट? तो यानी कि 200 में से 20 माइनस करोगे तो ये 180 आ जाएगा। तो ये 750 में से 570 माइनस करने के बाद 180 का डिफरेंस आ रहा है। तो मोहन का अकाउंट 570 से डेबिट होना था, ज्यादा से डेबिट कर रखा है। तो ज्यादा की चीज को कम करने के लिए हम जो रेक्टिफिकेशन करते हैं वो उल्टा करते हैं। तो मोहन का अकाउंट डेबिट होना था 570 से, इन्होंने ज्यादा से कर दिया, तो मोहन के अकाउंट को आप 180 से क्या करोगे, क्रेडिट, और सेल के अकाउंट को 180 से डेबिट करोगे, राइट? उसके पीछे रीजन सिर्फ ये, दोबारा सुन लेना, कि 570 से डेबिट होना था, ज्यादा से डेबिट कर दिया। तो ज्यादा की चीज को दोबारा से उसी कमी पे लाने के लिए जितना मोहन ज्यादा डेबिट किया उतना ही मोहन को हमने क्रेडिट कर दिया। जितनी सेल को हमने ज्यादा क्रेडिट किया है उतनी ही सेल को हमने उतने अमाउंट से डेबिट कर दिया। ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी। अब चलते हैं सेकेंड एंट्री पे। सेकेंड एंट्री में क्या कह रहे हैं, सोहन को 850 रुपीज का सामान बेचा गया, रिकॉर्डेड एज सेल टू मोहन। सोहन को माल बेचा गया, लेकिन रिकॉर्ड करते वक्त क्या बोला गया है कि सेल टू मोहन। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, सोहन टू सेल।
करेक्ट एंट्री होनी थी सोहन टू सेल कितने अमाउंट से, 850 से। और इनसे मिस्टेक क्या हुई है, इन्होंने मोहन के अकाउंट, इनसे मिस्टेक क्या हुई है कि इन्होंने मोहन के अकाउंट को डेबिट कर दिया। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। इस बार फिगर्स में कोई मिस्टेक नहीं हुई, सेल में कोई मिस्टेक नहीं हुई। सोहन का अकाउंट डेबिट होना था, मोहन का अकाउंट डेबिट कर रखा है, तो सोहन का अकाउंट डेबिट होना था, इन्होंने सोहन के अकाउंट को डेबिट नहीं किया, तो अब आप सोहन के अकाउंट को डेबिट करोगे। तो सोहन के अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, मोहन के अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट। ध्यान से देखना, करेक्ट एंट्री की आपको तरफ को चलना है। सोहन का अकाउंट डेबिट होना था, सोहन के अकाउंट को डेबिट नहीं किया, तो अब हमने रेक्टिफाइड में गलती को सुधारने के लिए सोहन के अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने से, 850 से। मोहन का अकाउंट अननेसेसरी डेबिट कर रखा था, तो मोहन के अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट। राइट, आई होप ये आपको जर्नल एंट्री समझ में आ रही होंगी। अगर मे भी आपके सामने आपको ऐसा फील होता है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर 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 मेंशन करना, मुझे भी पता चलेगा कि आपको चीजें कितनी कितनी क्लियर हो रही हैं। क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू मीनू, मीनू को 850 का सामान बेचा गया है, रिकॉर्ड कर दिया गया सेल टू मीना एज 580। बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन है, मीनू को सामान बेचा गया है, मीनू अकाउंट डेबिट टू सेल। मीनू को कितने तक का सामान बेचा गया है, 850 रुपए का। रॉन्ग एंट्री इनसे क्या हुई है, इन्होंने रिकॉर्ड कर दिया मीना टू सेल 580। ध्यान से देखना, इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया है, मीना अकाउंट डेबिट टू सेल 580। आपको सिर्फ ये वाली इस करेक्ट एंट्री पे ध्यान देना है। करेक्ट एंट्री क्या होनी थी कि मीनू के अकाउंट को डेबिट करना था, इन्होंने कहीं भी मीनू के अकाउंट को डेबिट नहीं किया। तो आप रेक्टिफाइड में सबसे पहले तो जो सही होना था उसे सही करो, मीनू अकाउंट, मीनू के अकाउंट को सीधा सीधा डेबिट करो। पहले तो मीनू का अकाउंट 850 से डेबिट होना था, सेल का अकाउंट 850 से क्रेडिट होना था, सिर्फ 580 से ही क्रेडिट किया हुआ है। तो अभी भी जरूरत है, अभी भी हमें क्या है, जरूरत है। सेल 850 से क्रेडिट होनी थी, सिर्फ 580 से ही कर रखी है, तो यानी कि अभी भी 270 की क्या है और रिक्वायरमेंट। तो सेल को 270 से और क्या करो, क्रेडिट। राइट, मीना के अकाउंट को अननेसेसरी डेबिट कर रखा है, तो मीना के अकाउंट को जो डेबिट किया हुआ है, इसी मीना के अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट। कितने से, 580 से। तो अपने आप ही हमारी मिस्टेक इंप्रूव हो गई। मीनू के अकाउंट को डेबिट करना था, इन्होंने कहीं डेबिट नहीं किया, तो अब हमने कर दिया। सेल के अकाउंट को इन्होंने हमें 850 से क्रेडिट करना था, इन्होंने सिर्फ 580 से ही क्रेडिट किया हुआ था, तो हमें फर्दर सेल के अकाउंट को 270 से और क्रेडिट करने की रिक्वायरमेंट होगी। मीना को अननेसेसरी डेबिट कर रखा है, तो अब हमने मीना को क्या कर दिया, क्रेडिट। इन दोनों का सम आप देख सकते हो इस 850 के इक्वल हो रहा है। अब चलते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन पे। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कहती है, राम, क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू राम। राम को 850 रुपए तक का सामान बेचा गया, लेकिन रिकॉर्ड कर दिया गया परचेज बुक में, राम को उधार सामान बेचा गया है। राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। राम को सामान उधार बेचा गया है 850 रुपए का। बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन है, ध्यान से देखना। और इनसे मिस्टेक क्या हुई है, रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। राम डेटर था, राम को क्या बना दिया, क्रेडिटर। राम को 850 का सामान बेचा गया है, तो राम कौन था, डेटर।
राम को क्या बना दिया, क्रेडिटर। ध्यान से देखना, राम 850 से डेबिट होना था, इन्होंने राम को 850 से डेबिट नहीं किया, तो अब आप राम के अकाउंट को 850 से क्या करोगे, डेबिट। राइट, राम का अकाउंट 850 से डेबिट होगा। राम के अकाउंट को 850 से डेबिट करना था, डेबिट तो किया ही नहीं, इवन क्या कर दिया, क्रेडिट। तो इस क्रेडिट की भी कमी को दूर करने के लिए 850 को इसमें ऐड किया जाएगा। ये मैंने जानबूझ के 850 प्लस 850 लिखा हुआ है, मैं चाहता तो यहां डायरेक्टली 1700 को भी आपको लिख के दिखा सकता था। ये मैंने इंटेंशनली आपको दिखाया है कि पहले तो राम में जो इन्होंने कमी की है, 850 से डेबिट करना था, इन्होंने डेबिट नहीं किया, तो उस कमी को भी हमने इंप्रूव किया। राम के अकाउंट को अननेसेसरी क्रेडिट कर दिया, तो उस क्रेडिट की भी कमी को दूर करने के लिए हमने और 850 से डेबिट किया। अब सेल का अकाउंट क्रेडिट होना था 850 से, सेल को क्रेडिट करो, जो इन्होंने किया ही नहीं। राइट, परचेज के अकाउंट को अननेसेसरी डेबिट कर रखा है, तो उसे क्या कर दो, क्रेडिट। सस्पेंस का रोल वहीं पे ही होता है कि जब कोई भी जर्नल एंट्री आपकी पूरी ना हो रही हो, आपके सामने ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो कि यार ये जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट नहीं हो रही, तो जहां जर्नल एंट्रीज यानी कि जहां रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज कंप्लीट ना हो रही हो, समझ जाना वहां सस्पेंस अकाउंट का रोल होगा। अगर मान लो इसी वाले क्वेश्चन के अंदर ये लोग ये कह देते कि हमें ये जर्नल एंट्री पास करनी थी और इन्होंने सेल के अकाउंट सिर्फ क्या नाम है, राम के अकाउंट को ही इन्होंने क्या कर दिया, क्रेडिट। ध्यान से आप मेरी बात सुनना, इसी वाले क्वेश्चन में अगर आपसे ये बोला जाता कि राम को हमने सामान 850 तक का उधार बेचा गया है और इनसे मिस्टेक क्या हुई है कि राम के अकाउंट को 850 से क्या कर दिया, क्रेडिट, तो डेबिट में तो यहां कहीं भी परचेज नहीं आता, क्योंकि रॉन्ग एंट्री में इन्होंने क्या बोला है, सिर्फ राम के अकाउंट को ही क्या किया गया है, क्रेडिट। तो रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री में आप राम के अकाउंट को 1700 से तो डेबिट करते, सेल के अकाउंट को आप 850 से क्या करते, क्रेडिट, क्योंकि इन्होंने सेल के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया था। अब 1700 माइनस 850, तो जो डिफरेंस आता वो सस्पेंस के नाम से आता। ठीक, आगे चलते हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन पे। ओल्ड मशीन को बेचा है सोहन को 1700 में, वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक। खुद सोचो, एक पुरानी मशीन को अगर बेचेंगे तो ये सेल्स बुक में तो इसकी जर्नल एंट्री पास होनी ही नहीं चाहिए। किसी पुरानी मशीनरी को हमने सोहन को बेचा है तो इसकी एंट्री क्या होगी, और कैश में तो बेचा नहीं, तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, सोहन टू मशीनरी। सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने में बेचा है, 1700 में। उसके बाद आ जाओ, इनसे मिस्टेक क्या हुई है, वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक 7100, इन्होंने इस एंट्री को सेल्स बुक में पास कर दिया, तो इन्होंने क्या एंट्री पास की है, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 7100 7100। मैं एक बार फिगर चेक कर लेता हूं, 7100 है। ठीक, सोहन का अकाउंट 1700 से डेबिट होना था, इन्होंने ज्यादा से डेबिट कर रखा है, 7100 माइनस 1700, तो सोहन का अकाउंट कितने से और डेबिट हुआ है, 5400 से और एक्स्ट्रा डेबिट हो रहा है ये। राइट, 1700 से डेबिट होना था, 5400 से ज्यादा डेबिट हो रहा है, तो ज्यादा की चीज को कम करने के लिए उल्टा करते हैं। ध्यान से देखना, तो सोहन का अकाउंट 5400 से क्या होगा, क्रेडिट। यहां तक की बात क्लियर है। अब मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था कितने से, 1700 से। मशीनरी का अकाउंट 1700 से क्रेडिट होना चाहिए था, इन्होंने सेल्स को क्रेडिट कर रखा है, तो मशीनरी के अकाउंट को भी क्या करो, क्रेडिट। जो होना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। राइट, सेल के अकाउंट को अननेसेसरी क्रेडिट किया हुआ है, तो सेल के अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट। कितने से, 7100। तो आपको समझ में आ रहा होगा, सोहन के अकाउंट को 1700 से डेबिट करना था, ज्यादा से डेबिट कर दिया, तो ज्यादा की चीज को कम करने के लिए हमने
उतना ही सोहन के अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट। मशीनरी के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना चाहिए था, इन्होंने कहीं किया ही नहीं, तो हमने मशीनरी के अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट। अब इन्होंने अननेसेसरी सेल के अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ था, तो अब हम इस सेल के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। राइट, एंट्री समझ में आ गई होगी। लास्ट ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, बड़ी समझदारी के साथ देखना। बिल्स रिसीवेबल फॉर 5,000 एक्सेप्टेड बाय महिंदर। महिंदर के द्वारा 5,000 रुपए का बिल एक्सेप्ट हुआ है एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महिंदर फॉर 6,000। भाई वाह, ध्यान से देखना इस जर्नल एंट्री को। इस ट्रांजेक्शन को समझाने से पहले ये एंट्रीज मैं रब कर लेता हूं, आप इन सभी का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये क्या कह रहे हैं, बिल रिसीवेबल फॉर 5,000 एक्सेप्टेड बाय महिंदर। जब भी कोई भी बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट किया जाता है तो वो कब एक्सेप्ट किया जाता है, जब एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को सामान उधार बेचा हो। तो जब एक पर्सन के द्वारा, ये भी चीज चलो समझाता हूं कैसे, ए और बी, ए कौन है, सेलर, बी कौन है, बायर। ए ने बी को कितने तक का अमाउंट है, 5,000। ए ने बी को 5,000 का सामान बेचा। राइट, ए ने बी को 5,000 के गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट। तो ए अगर बी को सामान बेच रहा है तो बी कौन हुआ साथ में, डेटर, और ए कौन हुआ, क्रेडिटर। तो ए अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल। पहले तो उसने अपनी बुक में ये एंट्री पास कर दी, उसके बाद ए ने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज तैयार करवाया, जिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हमने नाम दिया गया बिल रिसीवेबल। ये एक डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है कि ए ने बी को इतने इतने तक का सामान बेचा और इस डेट को सामान बेचा गया है। ये सारी की सारी बातें मेंशन की गई हैं। अब बी इसकी पेमेंट कब पे करेगा, तो इसकी भी ड्यू डेट क्या होगी, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन की गई है। ये सारी की सारी बातें ए ने इस डॉक्यूमेंट में मेंशन करने के बाद ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दिया बी के फेवर में कि आप इसमें अपनी एक्सेप्टेंस दे दो। एक्सेप्टेंस का मतलब यह है कि ये डॉक्यूमेंट ए ने बी को एक बार रीड करवाया कि मैंने जो इसमें बातें मेंशन की हैं उन बातों को आप भी एक बार रीड कर लो, और जो बातें मैंने मेंशन की आप भी उन बातों से एग्री करते हो क्या, आप भी उन बातों में अपनी स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस दे दो। तो बी ने इन सभी बातों के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस देने के बाद अपने अपने यहां पे उसने सिग्नेचर करके फर्दर बी ने ये बिल ए को वापस कर दिया। तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को हम नाम दे सकते हैं बिल रिसीवेबल, और इस बिल रिसीवेबल का जो होल्डर माना जाएगा वो ए माना जाएगा, क्योंकि ए के पास ये डॉक्यूमेंट रहेगा। तो जब बी इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, तो ये जो ए है, ये ए पर्सन अपनी बुक में कौन सी एंट्री पास करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। ये बात समझ में आ गई। तो यहां इस वाली ट्रांजैक्शन में इन्होंने कहीं भी जिक्र सेल का नहीं किया हुआ, इन्होंने तो सिर्फ ये बात बोली है कि बिल रिसीवेबल फॉर 5,000 एक्सेप्टेड बाय महिंदर। तो यानी कि एक बिल है 5,000 रुपए का, ये 5,000 रुपए का बिल महिंदर के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। राइट, ये क्या थी, करेक्ट एंट्री। अब रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, यानी कि महिंदर कौन है, डेटर, महिंदर पैसा देगा। इनसे मिस्टेक क्या हुई है, रिकॉर्डेड एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महिंदर। महिंदर को यहां डेटर, महिंदर यहां डेटर है, महिंदर को यहां बना दिया गया क्रेडिटर, कि महिंदर इस बिल के पैसे को लेगा, किसके बदले में, इस बिल्स पेबल के बदले में। और ये एंट्री भी कर दी 6,000 से। ये जो मैंने अभी अभी आपके सामने ये एंट्री, दो एंट्री समझाई थी, ये ए की बुक में थी, इन द बुक ऑफ ए। अब अगर यही एंट्री समझाऊं, इन द बुक ऑफ बी, तो ए ने सामान बेचा, तो ए ने अपनी बुक में एंट्री पास करी सेल की, तो बी अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा, परचेज की। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, राइट, 5,000। राइट, अब जब ए ने इस बिल की एक्सेप्टेंस ली थी,
सॉरी बी ने, जब बी ने इस बिल की एक्सेप्टेंस ली थी तो ए ने यही बिल बी के फेवर में इशू किया, तो ए ने अपनी बुक में ये एंट्री पास करी और बी भी अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी। तो ये यही बताना चाह रहे हैं कि इस यहां पे सही करेक्ट एंट्री होनी थी बी आर अकाउंट डेबिट टू महिंदर, इन्होंने क्या एंट्री पास कर दी, ए अकाउंट, वो इन्होंने क्या एंट्री पास कर दी, महिंदर अकाउंट डेबिट टू बीपी। तो इस ए के प्लेस पे इन्होंने क्या लिख दिया, महिंदर। तो यानी कि यहां महिंदर हमारा डेटर है, महिंदर को पैसा देना है, ना कि महिंदर पैसा लेगा। तो अब मेरी बातें ध्यान से आप सुनो, ए को मैंने ए के प्लेस पे मैंने क्या ले लिया, महिंदर, सॉरी बी के प्लेस पे मैंने क्या ले लिया, ये जो बी है बी के प्लेस पे मैंने क्या ले लिया, महिंदर, राइट। अब यहां ए के प्लेस पे मैं यहां महिंदर नहीं ले सकता और इन्होंने क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक क्या कर दी, इन्होंने ए के प्लेस पे महिंदर ले लिया। तो मेरा आपसे कहने का मतलब क्या था कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर महिंदर कौन है, डेटर, और इनसे बाय मिस्टेक क्या हुआ कि इन्होंने महिंदर को ही क्या बना लिया, क्रेडिटर, राइट। तो यहां पे इनसे ये करेक्ट एंट्री होनी थी और इन्होंने ये रॉन्ग एंट्री पास कर दी। अब आप ध्यान से देखना, करेक्ट एंट्री में बीआर का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। ये जो भी ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर की है। ये चैप्टर आपके सिलेबस में अब से 2 साल पहले था, अब इस बार या फिर लास्ट ईयर से ही आपके सिलेबस से ये चैप्टर हट चुका है, तो इसलिए मोस्टली स्टूडेंट को इस चैप्टर की प्रॉपर्ली नॉलेज नहीं होती, क्योंकि ये चैप्टर आपके सिलेबस से हट चुका है। इसलिए अगर मे भी आपको ये अभी भी ट्रांजैक्शन समझ में ना आई हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करना, मैं दोबारा से पर्टिकुलरली इसी टॉपिक की ही एक छोटी सी पार्ट, एक छोटा सा वीडियो का पार्ट लेके आ जाऊंगा। उस वीडियो के थ्रू मैं आपको प्रॉपर्ली इसके बारे में समझा दूंगा। यहां हमारी करेक्ट एंट्री में बीआर डेबिट होना था, इन्होंने बीआर को डेबिट नहीं करा। बीआर डेबिट होना था 5000 से, हमने 5000 से डेबिट कर दिया। महिंदर का अकाउंट 5000 से क्रेडिट होना था, इन्होंने 6000 से डेबिट कर रखा है। तो जितने से क्रेडिट होना था उतने से तो क्रेडिट करो, प्लस महिंदर को अननेसेसरी 6000 से डेबिट करके दिखा दिया, तो 6000 से क्या करोगे और क्रेडिट। तो ये टोटल अमाउंट कितना आ सकता है, 11000। इसे टोटल किस तरीके से लिख सकते हैं, 11000। बीआर का अकाउंट डेबिट होना था और बिल्स पेबल का अकाउंट क्रेडिट कर रखा है, तो ये जो अननेसेसरी क्रेडिट किया हुआ है तो इसे क्या करेंगे, डेबिट। तो बीपी अकाउंट डेबिट 6000, दोनों का सम आ गया 11000। तो इस एंट्री में अगर आपको अभी भी कोई ऐसी मिस्टेक लगती है या अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये वाला कंसेप्ट मैं जब आपको ब्रीफली समझाऊंगा तो आपको और भी अच्छे से ये सब चीजें क्लियर होंगी। देन उसके बाद आपको ये एंट्री भी इजीली फॉर्म में या इजी फॉर्म में समझ में आ जाएगी, राइट। तो इस छोटे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अब फर्दर इसी वीडियो में एक और नया प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी देखना कि हम आरओसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहता क्या है, क्रेडिट सेल ऑफ 7500 टू किशन वॉज पोस्टेड टू कृष्ण। किशन को 7500 तक का सामान उधार बेचा गया, वॉज पोस्टेड टू कृष्ण, कृष्ण के अकाउंट में पोस्ट किया गया है। करेक्ट एंट्री क्या बनती है, किशन, पहला क्या है, किशन, किशन को उधार सामान बेचा गया, किशन अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने का सामान बेचा गया, 7500 का। इनसे गलती क्या हुई है, वॉज पोस्टेड टू कृष्ण, कृष्ण की जगह कृष्ण को पोस्ट कर दिया, राइट। जब इसका लेजर मेंटेन किया गया तो लेजर को मेंटेन करते वक्त इन्होंने किशन के प्लेस पे सिर्फ किशन लिख दिया। तो यानी कि किशन का अकाउंट इन्होंने डेबिट करना था, कृष्ण को डेबिट कर रखा है, सेल में कोई मिस्टेक नहीं की, राइट। तो किशन का अकाउंट डेबिट करना था, आप किशन के अकाउंट को डेबिट करो, क्योंकि इन्होंने किशन के अकाउंट को डेबिट नहीं किया।
अननेसेसरी कृष्ण को डेबिट कर रखा है, तो उस गलती को सुधारने के लिए अब कृष्ण को क्या कर दो, क्रेडिट। कितने अमाउंट से, फिगर में कोई मिस्टेक नहीं है, राइट। बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। मीनू को 7,000 का सामान कैश में बेचा गया है, लेकिन वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मीना। मीनू को 7,000 का सामान कैश में बेचा गया है। जब कोई भी गुड्स कैश में बेचे जाते हैं तो कैश का अकाउंट डेबिट होता है, ना कि किसी पर्सन का अकाउंट। मीनू को सामान बेचा गया उधार नहीं, कैश में, तो जब कैश में बेचेंगे तो कैश डेबिट होगा, अगर उधार बेचा जाता तो मीनू डेबिट हो जाती, राइट। तो कितने से माल बेचा गया है, 7,000 से। इनसे मिस्टेक क्या हुई है ये देख लो। वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना, मीना को क्रेडिट कर लिया गया है। ओहो, मीना जी को क्रेडिट किया गया है। फिगर में तो कोई मिस्टेक नहीं हुई, नहीं हुई, ठीक है। तो सेल को क्रेडिट करना था, मीना को क्रेडिट कर दिया। तो सेल को क्रेडिट करना था, इन्होंने क्रेडिट नहीं किया, तो सेल को आप क्या करो, क्रेडिट। कितने से, 7,000 से। मीना को अननेसेसरी क्रेडिट कर रखा है, तो मीना को डेबिट कर दो, तो मीना अकाउंट डेबिट 7,000, राइट। थर्ड ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कह रहे हैं, 1,500 रुपए विड्रॉ किए गए हैं बैंक से पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर के द्वारा, और परचेज के अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। जब भी पर्सनल पर्पस के लिए कोई अमाउंट विड्रॉ किया जाता है तो ड्रॉइंग्स डेबिट होती हैं, राइट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का अमाउंट विड्रॉ किया गया है, 1,500 का, राइट। इनसे क्या मिस्टेक हुई है, परचेज के अकाउंट को डेबिट कर रखा है, ड्रॉइंग्स के प्लेस पे परचेज के अकाउंट को डेबिट किया गया है 1,500 से। ड्रॉइंग्स को डेबिट करना था यार, ड्रॉइंग्स को डेबिट नहीं करा, तो अब करेंगे। राइट, तो ड्रॉइंग्स को डेबिट करो कितने से, 1,500 से। परचेज को डेबिट कर रखा है, तो जितने से फालतू में डेबिट कर दिया उतने से उसे क्या करेंगे, क्रेडिट 1,500, राइट। आगे आ जाओ। मोहन को ओल्ड मशीन बेची गई है उधार 1,700 की, वॉज पोस्टेड एज 7,100। मोहन को ओल्ड मशीन बेची गई है, तो मोहन को बेची गई है, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, मोहन अकाउंट डेबिट, मशीन है फर्नीचर है, ओल्ड फर्नीचर, मोहन को ओल्ड फर्नीचर बेचा गया है। कितने का बेचा गया है, 1,700 का, राइट। इनसे मिस्टेक क्या हुई है, वॉज पोस्टेड एज 7,100, अमाउंट में मिस्टेक हुई है, किसी के अकाउंट में नहीं, इस बार अमाउंट में मिस्टेक हुई है। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर तो इन्होंने किया है, लेकिन अमाउंट में गलती कर दी। मोहन का अकाउंट 1,700 से डेबिट होना था, इन्होंने ज्यादा से डेबिट कर दिया। फर्नीचर का अकाउंट 1,700 से क्रेडिट होना था, ज्यादा से क्रेडिट कर दिया। तो मैंने पहले भी समझाया था कि ज्यादा की चीज को कम करने के लिए उल्टा करते हैं, तो आप इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या पास करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन, इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा, 7,100 माइनस 1,700, 5,400, राइट। आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबूराम। अब बाबूराम को 3,000 का सामान बेचा गया है, ओल्ड फर्नीचर, बाबूराम को ओल्ड फर्नीचर बेचा गया है। फिफ्थ, किसको बेचा गया है, बाबू राम को, तो बाबू राम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितने का सामान बेचा गया है, 3,000 का,
इनसे मिस्टेक क्या हुई है, वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, सेल के अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। किसी फिगर में इनसे कोई मिस्टेक नहीं हुई कि सिर्फ सेल के अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। फर्नीचर क्रेडिट होना था, सेल क्रेडिट कर रखा है यार। जो फर्नीचर क्रेडिट होना था उसे तो भैया रेक्टिफाइड में क्रेडिट ही करोगे। कितना आ गया, 3000। सेल को अननेसेसरी क्रेडिट किया हुआ है तो सेल को क्या कर दोगे, डेबिट। राइट, हो गई रेक्टिफाइड एंट्री। लास्ट आ जाओ। 1280 का चेक मिला था फरीद से जो कि डिसऑनर हो गया। राइट, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। फरीद से कोई भी हमें चेक मिला था, कितने का मिला था, 1280। फरीद एक पर्सन था, हमारा डेटर था। अगर कोई इंसान हमें चेक से पैसा देगा तो डेफिनेटली वो पर्सन डेटर ही होगा। तो फरीद से 1280 को हमें एक चेक मिला, वो चेक डिसऑनर हो गया। तो जब भी कोई भी डेटर से मिला हुआ चेक डिसऑनर हो जाता है तो वो पर्सन दोबारा क्या, डेटर ही क्रिएट हो जाता है। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, फरीद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का चेक है, 1280। फरीद ने हमें चेक दिया था और फरीद का जब उसने हमें चेक दिया था तो तब तो हमने अपना बैंक डेबिट कर दिया और फरीद को से हमारे जो डेटर थे, डेटर घट गए थे तो डेटर को हमने क्या किया, क्रेडिट। अब फरीद का जो चेक, जो फरीद से जो चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया तो अगेन फरीद हमारा कौन बन गया, डेटर। अब रॉन्ग एंट्री में इनसे क्या मिस्टेक हुई है, इनसे गलती क्या हुई है कि इन्होंने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर रखा है। बताओ, इस फरीद की जगह क्या लिख दिया, सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने से, 1280 से। फरीद डेबिट होना था, फरीद को इन्होंने डेबिट ही नहीं किया। तो फरीद के अकाउंट को डेबिट करो, सेल रिटर्न को अननेसेसरी डेबिट कर रखा है तो सेल रिटर्न को क्रेडिट करो। कितने अमाउंट से, 1280। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के भी थ्रू आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। अगेन आपके सामने एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाता हूं जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आप लोग समझोगे अगेन आरओसी की रेक्टिफाइड एंट्रीज। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और नया प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहता क्या है, 15,000 पेड एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। ध्यान से देखना, आप जानते हो कि जो भी हमारे रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं उन रेवेन्यू नेचर को हम लोग P&L अकाउंट में ही रिकॉर्ड करते हैं और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को रेवेन्यू नेचर से ही डेबिट किया जाता है। लेकिन जो खर्चे कैपिटल नेचर के होते हैं, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस को एसेट्स के अकाउंट से डेबिट किया जाता है। राइट, एक बिल्डिंग तैयार करवा रहे हैं, बिल्डिंग को तैयार करने में जितना भी बिल्डिंग में यूज होने वाली चीजें यूज की जाएंगी और उन चीजों में जो भी हमारा पैसा खर्च किया जाएगा, जैसे ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, राइट, इन सब चीजों में अगर हमारा जो भी पैसा खर्च किया जाएगा उस खर्चे को हम ब्रिक के नाम से डेबिट नहीं करेंगे, सीमेंट के नाम से डेबिट नहीं करेंगे, कंक्रीट के नाम से डेबिट नहीं करेंगे। ये सारे के सारे खर्चे हमारे कैपिटल नेचर का पार्ट है। क्यों? क्योंकि इन खर्चों को खर्च करने से एक एसेट जनरेट हो रही है जिस एसेट्स का नाम है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का अकाउंट डेबिट होना चाहिए। राइट, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 15,000 रुपए हमने वेजेस पे किए हैं एक ऑफिस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए। तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। इनसे रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, सैलरीज के अकाउंट को डेबिट कर देगा। कोई बात भी हुई, बताओ, सैलरी के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं बेवकूफ। ऑफिस बिल्डिंग को डेबिट करने से सैलरी के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो इसमें ऑफिस बिल्डिंग को हम डेबिट करेंगे, सैलरी के अकाउंट को डेबिट इन्होंने कर दिया। अब इनकी गलती को सुधारने के लिए हम क्या काम करेंगे, ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ऑफिस बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए 15,000 से,
15,000 से डेबिट कर दिया। सैलरी अननेसेसरी डेबिट कर रखी है तो सैलरी को उतने से क्या कर दिया, क्रेडिट। सेकेंड एंट्री पे आ जाओ। 20,000 रुपीज खर्च किए गए एक मटेरियल को खरीदने में, राइट, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, परचेज को डेबिट कर दिया। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए पैसा खर्च होना किया गया है मटेरियल पे, तो उस मटेरियल पे जो पैसा खर्च किया जाएगा वो भी कैपिटल नेचर का पार्ट है। तो बिल्डिंग का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था कितने से, 20,000 से। इन्होंने क्या काम कर दिया, परचेज के अकाउंट को डेबिट कर दिया 20,000 से। कैश में इनसे कोई भी मिस्टेक नहीं हुई, इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि परचेज को डेबिट कर दिया, कैश में इनसे कोई मिस्टेक नहीं हुई। यहां पे भी इनसे कैश में कोई मिस्टेक नहीं हुई थी। बिल्डिंग को के नाम से डेबिट करना था, परचेज के नाम से डेबिट कर रखा है। अब गलती को सुधारने के लिए जिससे डेबिट करना चाहिए था उसे तो डेबिट करो। राइट, आगे चलते हैं। 50,000 रुपीज हमने खर्च किए बिल्डिंग को एक्सटेंड कराने के लिए, तो अगेन बिल्डिंग को एक्सटेंड कराने के लिए 50,000 रुपीज खर्च किए गए हैं, तो बिल्डिंग का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। राइट, इन्होंने डेबिट क्या कर दिया, बिल्डिंग रिपेयर, बिल्डिंग रिपेयर को डेबिट कर दिया। किस बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए था, बिल्डिंग रिपेयर कर दिया, बहुत आसान है। तो जो डेबिट होना था उसे तो डेबिट करो। बिल्डिंग रिपेयर को क्रेडिट। आगे चलते हैं। फोर्थ में क्या कह रहे हैं, 25,000 रुपए खर्च किए गए नई बिल्डिंग में व्हाइट वॉश कराने के लिए, बिल्डिंग रिपेयर के नाम से डेबिट कर दिया। चार्ज का मतलब बिल्डिंग रिपेयर के नाम से ही डेबिट करना। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होनी चाहिए थी। राइट, बिल्डिंग के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, बिल्डिंग रिपेयर के नाम से डेबिट कर रखा है। अगेन सारी की सारी बहुत इजी एंट्रीज हैं। इससे 25,000, तो अगेन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर। $25,000। आगे चलते हैं। 1,000 रुपए हमने खर्च किए हैं न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी को इंस्टॉल कराने में, कार्टेज के अकाउंट को डेबिट कर रखा है। बकवास, बिल्कुल बकवास। न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी की बात कर रहे हैं, तो मशीनरी के नाम से डेबिट होना चाहिए 1,000 रुपए, कार्टेज के नाम से 1,000 रुपए डेबिट कर रखे हैं। तो बस सिंपल सी बात है। फिफ्थ में भी क्या है, मशीनरी को डेबिट करो टू कार्टेज के नाम से, क्योंकि जो गलती हुई है उस गलती को भी तो सुधारेंगे ना। फालतू में सैलरी डेबिट कर रखी है तो डेबिट कर रखी है तो उसे क्रेडिट किया, परचेज डेबिट कर रखा था तो जो डेबिट कर रखा था उसे क्रेडिट किया। सिमिलरली कार्टेज को भी फालतू में डेबिट कर रखा है तो उसे क्या कर दिया, क्रेडिट। है इजी। सिक्स्थ पे आ जाओ। 5,000 रुपए हमने खर्च किए रिपेयरिंग चार्जेस फॉर एन एग्जिस्टिंग मशीन। भाई वाह, एक मौजूदा मशीन को सही कराने के लिए
हमने 5,000 रुपए खर्च किए हैं, तो वो मौजूदा मशीन है, एग्जिस्टिंग मशीन है, नई नहीं खरीदी। अब एक मौजूदा चीज को रिपेयर कराने का जो खर्चा होता है वो कैपिटल नेचर का पार्ट नहीं होता, वो रेवेन्यू नेचर का ही पार्ट होता है, तो वो खर्चा ही डेबिट होना चाहिए, तो रिपेयर को ही डेबिट करना चाहिए। अब इन्होंने गलती से मशीनरी के अकाउंट को डेबिट कर दिया, भाई वाह। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, रिपेयर का अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कितने अमाउंट से? 5,000 रुपए से। रिपेयर का अमाउंट 5,000 से डेबिट होना चाहिए, मशीनरी के नाम से डेबिट कर रखा है। राइट, तो रिपेयर को डेबिट करना चाहिए, रिपेयर डेबिट ही नहीं करा हुआ, रिपेयर को डेबिट करेंगे। टू मशीनरी, मशीनरी को अननेसेसरी क्रेडिट किया हुआ है 5,000, 5,000। आगे आ जाओ। 10,000 रुपीज पे किए गए चेक के द्वारा प्रिंटर के लिए और ऑफिस एक्सपेंस के नाम से चार्ज कर दिया। प्रिंटर एक एसेट्स होती है, तो प्रिंटर का अकाउंट डेबिट होना था, तो प्रिंटर के अकाउंट को डेबिट करना था कितने से? 10,000 से। इनसे मिस्टेक क्या हुई है? ऑफिस के एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। प्रिंटर को डेबिट करना था, ऑफिस को डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? बस करेक्ट एंट्री को मेरी रेक्टिफाइड एंट्री से मैच करना कि ये होना था, ये कर दिया, तो जो होना था उसी चीज को ही हमने यहां पे सुधारा है। जो होना था अगर इन्होंने वो किया ही नहीं है तो आप करोगे, जो इन्होंने कर दिया उस गलती को सुधारने के लिए जो फालतू में डेबिट कर रखा उसे क्या करोगे? क्रेडिट। जो अननेसेसरी क्रेडिट किया हुआ है उसे क्या करोगे? डेबिट। राइट, तो अगेन इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू भी आपको और समझ आया होगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म किया जाता है। राइट, आपके सामने एक और वीडियो लेके आऊंगा, जिस नई वीडियो में मैं कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आऊंगा, बहुत मिसलेनियस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अलग अलग ट्रांजेक्शंस होंगी, तो उन मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। राइट, उस वीडियो के थ्रू आप लोग सीखना, समझना। देन उसके बाद एक टॉपिक लेके आएंगे सस्पेंस अकाउंट का। सस्पेंस अकाउंट का टॉपिक लाने के बाद उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी क्लियर करने के बाद ये चैप्टर फिनिश। फिर चलेंगे फिर और किसी और नए दूसरे चैप्टर की तरफ को। राइट, तो आई होप, आशा करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली ये सारे के सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप पढ़ो, लिखो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। गुड बाय।